कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 43 दिन बीत चुके हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई 9 दौर की बातचीत बेनतीजा ही रही है, लेकिन इन सबके बीच किसान आंदोलन पर विवादों का नया साया बढ़ता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई संगठन एक्टिव हैं, जो आंदोलन के बहाने अलगाववादी एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। हालांकि किसान नेता ऐसे आरोपों को भाजपा और केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे महज 1 से 3 महीने के थे और कमजोर होने की वजह से सिख न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती थे। जब आग लगी तो गार्ड्स को खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। वहां इतना धुआं था कि बच्चे तो दूर, गार्ड्स तक के लिए भी सांस लेना मुश्किल था। आग इतनी भयानक थी कि वहां रखी सभी मशीनें जलकर खाक हो गईं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान कर दिया। शुरुआत में ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की। कोरोना के दौर का जिक्र किया। कहा, भारतीयों ने कोरोना जैसे मुश्किल दौर में जो सेवा भाव दिखाया, उस पर गर्व होता है। आज टी से लेकर टेक्सटाइल और थेरेपी तक दुनिया में भारत के प्रयासों की गूंज है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रवार को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में घुस गया। मौके पर तैनात भारतीय जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। अक्टूबर मध्य में भी एक चीनी सैनिक को भारतीय सीमा में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपने काफिले पर हमले के 1 महीने बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को फिर बंगाल पहुंचे। वर्धमान में उन्होंने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने ममता की तृणमूल कांग्रेस को तिरपाल चोर बताया। दरअसल अम्फान तूफान के समय लोगों को अस्थायी घर बनाने के लिए केंद्र ने तिरपाल भेजे थे। टीएमसी के लोगों पर इन तिरपालों को अपने घर में रखने के आरोप लगे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह सोलंकी का शनिवार को निधन हो गया। वे 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वे विदेश मंत्री भी रहे। गुजरात की राजनीति में उन्होंने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम को लेकर एक नई रणनीति बनाई थी। इसे KHAM थ्योरी कहा जाता है। देश के उत्तरी हिस्से में सर्दी का सितम जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से भारी बर्फबारी जारी है। यहाँ 24 घंटे में 6 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फ के वजन से घरों की छतें तक गिरने लगी हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। इसके चलते हाईवे पर शुक्रवार को 5वें दिन भी यातायात ठप रहा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अप्रूवल लेने पर हालिया विवाद के बाद राजनीतिक पार्टियों में दो फाड़ हो गई है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां कोवैक्सीन को अप्रूवल देने पर सरकार को घेर रही हैं, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस अभी पता नहीं है। इसके बाद भी हालिया सर्वे में 49% भाजपाइयों और 46% कांग्रेसियों ने वैक्सीन लगाने की तैयारी दिखाई है।